ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का श्रवण कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने 24वां श्लोक श्रवण किया। 24वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि किस प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष है वो आत्मज्ञान में स्थित होकर, आत्मज्ञान का मतलब है सात्विक ज्ञान, आत्मबुद्धि प्रसादजम, तो जो आत्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ ज्ञान है उसको बोलेंगे हम आत्मज्ञान। तो यहां अंतर ज्योति आत्मज्ञान में स्थित होकर आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही रमण करता है अर्थात आत्मा का ही अनुसंधान करता है उसके विषय में, क्योंकि उसकी बुद्धि आत्म विषयक है तो वो और कहीं लगेगी ही नहीं, वो आत्मा में ही लगी रहेगी। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, और उसमें फिर उसको सुख की प्राप्ति होगी, एक जिसको बोलेंगे आत्मानंद। तो उसे बोला था अंतः सुखो। वही व्यक्ति जो इस प्रकार से लगा हुआ रहता है उसको ब्रह्मभूत बन जाता है, वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म होने योग्य हो जाता है, ब्रह्म जैसा हो जाता है। तो हम लोगों ने श्रवण किया ब्रह्म जैसा होने का क्या मतलब था। ब्रह्म जैसा होने का मतलब है ब्रह्म कैसा है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म निर्दोष है और ब्रह्म सम है, उसी प्रकार वो भी निर्दोषता को प्राप्त हो जाता है। उसमें कोई पाप नहीं रहते, कोई उसके अनर्थ नहीं रहते, और फिर वो समता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात सब में भगवान के दर्शन करता है, समदर्शिन। वही जो अंत काल में जब इस स्थिति को प्राप्त रखता है मेंटेन, तो फिर उसको ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। फिर हम लोगों ने ज्ञान योगी के 7 अवस्थाओं का मेंशन किया लास्ट में, सद्विचार, सदचेष्टा, रूढ़ दशा, समाधि, व्युत्थान दशा, उन्मनी दशा और मोक्ष दशा। जो 7वीं अवस्था है मोक्ष दशा, यहां पर ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, उसको सायुज्य मुक्ति जिसको बोलते हैं। अब हम लोग 25वां श्लोक श्रवण करते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कलमशः छिन्न द्वैधा यतात्मान है सर्वभूति ते रतः। भगवान यहां पर 24वें श्लोक से कर्म सन्यासी के ही लक्षण बता रहे हैं, सांख्य योगी के। तो पहले वाले में बताया वो अंतर ज्ञान को प्राप्त करता है, रमण करता है आत्मा में, अंतर सुखी होता है और फिर ब्रह्म जैसा हो जाता है। अब वो ब्रह्म निर्वाणम रिच, अब वो उसको ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करके क्या होता है। तो यहां पर ब्रह्म निर्वाण को जो कहा गया है वो ब्रह्मभूत अवस्था को ही ब्रह्म निर्वाण कह दिया गया है इस श्लोक में। वास्तव में अगर देखा जाए तो ब्रह्म निर्वाण कहा जाता है सायुज्य मुक्ति। अब जब सायुज्य मुक्ति हो गई उसकी तो फिर वो सिद्ध लोक को चला गया,
सिद्ध लोक को चला गया वो। अब सिद्ध लोक को चला गया तो फिर वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। वो तो निश्चेष्ट हो गया। निर्वाण का मतलब ही है जहां चेष्टा नहीं है। हम लोगों ने श्रवण किया नि प्लस बाण। बाण का मतलब है निर प्लस बाण। बाण का मतलब है गति, एरो। तो अब जो निश्चेष्ट हो गया है वो क्या गति करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। तो कर्म सन्यासी है वैसे भी। तो लेकिन फिर भी अभी जो उसने ब्रह्म निर्माण की योग्यता प्राप्त कर ली है, तो उसका वो क्या करता है वो ऐसा व्यक्ति? तो यहां बता रहे हैं लभंते ब्रह्म निर्माणम ऋषय क्षीण कलमशः छिन्न द्वैधा यतात्मान है सर्वभूत हिते रतः। पिछले श्लोक में जैसे भगवान ने बता दिया था कि वो सुखी हो गया है, तो जिसके हृदय में वो सुख विराजमान है, वो सुख विराजमान है जिसके हृदय में आत्मज्ञान का सुख, उसकी बाहरी चेष्टा कैसी होंगी? उसका बाह्य प्रकाश कैसा होगा? उसका बाह्य प्रकाश, उसकी बाह्य अभिव्यक्ति, वो भी तो सभी के लिए कल्याणकारी होनी चाहिए ना। क्योंकि अब उसकी दृष्टि में समता हो गई है, वो ब्रह्म के समान हो गया है, मतलब वो समता को प्राप्त हो गया है। तो जिस प्रकार ब्रह्म दोष दर्शन नहीं करता किसी के भी, समोहम सर्वभूतेषु, भगवान बता रहे हैं ना मैं कैसा हूं, समोहम, सबके अंदर मैं समभाव रखता हूं। उसी प्रकार वो जब सबके प्रति समता रखता है तो फिर क्या? फिर वो जैसे उसकी अपनी आत्मा है वैसे वो सबकी आत्माओं को देखता है। अब उसने अपनी आत्मा का तो उद्धार कर लिया, तो अब वो ये भी तो चाहेगा ना कि सबकी आत्माओं का उद्धार हो। वो ये नहीं चाहेगा क्या? वो चाहेगा, वरना उस समता का फायदा भी क्या हुआ? जब तक उसके शरीर है, जब तक वो इस संसार में है, तब तक जो उसके अंदर का सुख है उसकी बाह्य अभिव्यक्ति होगी ही होगी। तो उसी बाह्य अभिव्यक्ति को यहां पर बता रहे हैं वो क्या होगा। क्योंकि जैसा आदमी अंदर से सोचता है वो वैसा ही अनुभव भी करता है। जैसा अनुभव करता है, जो सोचता है, वही बाहर व्यवहार में उसकी क्रिया देखी जाती है। हम लोग देखते हैं एज आई थिंक सो शैल आई बी। मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही मैं बाहर में हूं। मैं वैसा ही बाहर में हो सकता हूं जैसे मेरे विचार हैं। यदि जैसे आकाश में मेघ हैं तो क्या है, हम समझेंगे कि बारिश होगी ही होगी। जल भरे मेघ हैं, जल वाले, वर्षा ऋतु के मेघ हैं, या गर्मियों वाले मेघ नहीं कर रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु के मेघ नहीं है, वो तो खाली होते हैं। तो जो जल भरे हुए मेघ हैं उनसे बारिश तो होगी ही होगी ना। अब बारिश होगी तो जितनी लताएं पताएं हैं वो भी सब परिपूर्णता को प्राप्त होंगी, उनका सिंचन होगा, उसमें फल फूल लगेंगे। तो पेड़ों का जो अब बाहरी अभिव्यक्ति है प्रसन्नता की, वो क्या है? फल और फूल है। तो उसी प्रकार से जो आत्माराम पुरुष है, आत्मज्ञान संपन्न व्यक्ति है, आत्मा में ही सुखी होने के कारण उसका बाह्य प्रकाश होगा सभी प्राणियों के लिए करुणा, सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी कर्म। और यही बोला गया सर्वभूतिते रतः। सर्वभूत प्राणी मात्र के लिए वो कल्याण में रत रहते हैं, ये उनका स्वाभाविक प्रकाश है। वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा कुछ, या उनका नाम अखबार में आएगा। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। ऐसी चीजों से तो बहुत दूर भागते हैं। ये तो उनकी नेचुरल अभिव्यक्ति है अंदर से। जिस समय थोड़ा सा भी आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको, आपका मन मचलेगा उसको देने के लिए, बांटने के लिए मचलेगा। ये उसकी स्वाभाविक वृत्ति है। मचलेगा क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको माध्यम बना के जो ज्ञान दिया है वो इसलिए दिया है कि आप उसको बाहर अभिव्यक्त करोगे और सबका कल्याण करोगे। भगवान ने आपको ऐसे ही माध्यम नहीं बना लिया है। आत्मज्ञान जो प्राप्त हुआ है भगवत कृपा से, जिसके अंदर स्थिति हो गई है उस ज्ञानी की, वो भगवत कृपा जो हुई है उसका कारण ही यही है
कि वो ज्ञान बटेगा आगे और लोगों के उद्धार के लिए। जैसे सुखदेव जी महाज्ञानी थे, ब्रह्म ऋषि थे। जब उनको भागवत का रहस्य पता लगा तो उन्होंने व्यासदेव जी से आके श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया और उसके बाद फिर उन्होंने वो ज्ञान परीक्षित जी को दिया। पूरा का पूरा ज्ञान वही परीक्षित जी को दिया, पूरा 7 दिन में भागवत कथा सुनाकर उनको। और आज हम उसी भागवत का श्रवण करके, उसका चिंतन करके पता नहीं कितने ही लोग उसके तर गए हैं श्रीमद् भागवत से ही, क्योंकि श्रीमद् भागवत ही सबसे अमल पुराण बताया गया है, पवित्र पुराण, सात्विक पुराण, पुराण शिरोमणि पुराणों में अग्रगण्य है भागवत, जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। क्या आवश्यकता थी सुखदेव जी को परीक्षित जी को सुनाने की? कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन परीक्षित जी एक उचित योग्य पात्र थे, तो सुखदेव जी उनका कल्याण के लिए और जगत के कल्याण के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत उनको सुनाई। यही है सर्वभूति ते रतः। तो इस प्रकार से वो कल्याण में परिवर्तित होगी ही होगी उसकी बाह्य अभिव्यक्ति, अंतर्ज्ञान की, अंतर सुख की। जैसे जो बीज है, वो बीज का जन्म होना कब सार्थक है? जब वो वृक्ष को जन्म दे। उसी प्रकार से कर्म भी कर्मयोग के माध्यम से, कर्मयोग के माध्यम से हमारे हृदय की शुद्धि करते हैं और तब कर्म जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा के धन्य हो जाता है। सर्वम कर्माखिलम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते। कितनी सुंदर बात बताई है भगवान ने 4थे अध्याय में। सर्वम कर्माखिलम पार्थ, 4थे अध्याय का 33वां श्लोक। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यही है कर्म की उपयोगिता, कि वो ज्ञान, वो कर्म ज्ञान के अंदर समाप्त हो जाता है, पर्यवसित हो जाता है, उसने अपना फल दे दिया। जैसे बीज जब वृक्ष बन जाता है तो उस बीज नष्ट हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है, प्रविलीयते। यही है कर्म की सार्थकता, धन्य हो जाता है कर्म वो। तो जैसे बीज जो है वृक्ष को जन्म देकर धन्य हो गया, और वृक्ष कब धन्य होगा? वृक्ष तब धन्य होगा जब उसके जो फल हैं वो बनेंगे। तो वो वृक्ष पके हुए फल के माध्यम से बीज को जन्म देगा और तब वो अपना जीवन को सार्थक करता है। कितनी अच्छी एनालॉजी है ये, इस बात को समझने के लिए कि आत्मज्ञान का क्या रिजल्ट है, आत्मज्ञान का फल क्या है। जिस प्रकार से एक बीज अपना जीवन सार्थक करता है वृक्ष को जन्म देके, और वृक्ष अपना जीवन सार्थक करता है पके हुए फल के माध्यम से बीज को जन्म देकर, उसी प्रकार से कर्म ज्ञान के अंदर समाप्त हो जाता है। और ज्ञान जब प्रकाशित हो जाता है तो फिर वह व्यक्ति सर्वभूति ते रहता है, सबके कल्याण के लिए ही रत हो जाता है अपने जीवन में। तो सबका कल्याण करने के साथ साथ जो ज्ञान है वो भक्ति का अनुसरण करता है फिर, और सभी प्राणियों का कल्याण कर देता है वो। तभी ज्ञान की पूर्णता होगी, जो भगवान ने बताया है, निष्ठा ज्ञानस्य या परा। 18वें अध्याय के 50वें श्लोक में हम लोग श्रवण करेंगे। ज्ञान की भी जो परा निष्ठा है, उससे भी जो श्रेष्ठ निष्ठा है, उसको बोलते हैं भगवत निष्ठा, भक्ति योग। वहां पर जो जाके ज्ञान की समाप्ति होगी। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति, यो न शोचति न कांक्षति। 55वां श्लोक है भगवत गीता में 18वें अध्याय का। 54वां, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये ज्ञान की जो है भगवान परिसमाप्ति कर रहे हैं, मद भक्ति लभते पराम, मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है वो, जो सबके अंदर समभाव को प्राप्त हो चुका है, जो ब्रह्मभूत
अवस्था को प्राप्त हो चुका है और जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला है, प्रसन्न आत्मा, अंतः सुखो, आत्मा में ही रमण करता है। नो शोचति न कांक्षति, न तो शोक करता है और न कोई आकांक्षा करता है। ये सब कर्म सन्यासी के लक्षण हैं। अब इन लक्षणों के साथ वो ब्रह्मभूत व्यक्ति, जीवन मुक्त व्यक्ति मद भक्ति लभते पराम, ये उसका टारगेट है। मद भक्ति में लभते पराम, जब उसको साधु संग मिलेगा तब वो भक्ति को प्राप्त होगा। इस प्रकार का कर्म सन्यासी ब्रह्मभूत, यही है ज्ञान की पूर्णता। अब यहां पर कह रहे हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कलमशः। ऋषय का मतलब ऋषि, और क्षीण कलमशः, क्षीण कलमश का मतलब होता है पाप। क्षीण माने क्षीण हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, जब हृदय की शुद्धि हो गई तो कहां पाप रहने वाले हैं। तो उसके संचित कर्मों के कारण जो पाप थे, संचित पाप, वो नष्ट हो गए हैं। क्योंकि पाप जो हैं वो 3 प्रकार के बताए गए थे, संचित, प्रारब्ध, कर्म। कर्म 3 प्रकार के, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण। तो उस व्यक्ति के संचित कर्म जो हैं, जो पुराने जन्मों के संस्कार हैं पाप और पुण्य के, वो नष्ट हो गए हैं। क्षीण कलमशा, प्रारब्ध नष्ट नहीं हुए। यहां पर प्रारब्ध के लिए ही तो फिर आगे भक्ति योग में जाएगा वो। अगर सभी नष्ट हो जाएंगे तो फिर आगे जाने की उसको जरूरत ही क्या होगी। फिर तो वो यही उसका टारगेट हो जाएगा। फिर भगवान क्यों बोलते हैं वहां मद भक्ति में लभते पराम। तो संचित कर्मों के कारण जो उसके हृदय में राग द्वेष छुपे थे, हमारे जो हृदय में राग और द्वेष होते हैं अंतःकरण में, वो क्यों होते हैं? उस संस्कारों के कारण हम लोग श्रवण कराए हैं, उनकी स्फुरना होती है। जैसे ही उनकी प्रिय वस्तु उनके सामने आती है तो उसको प्राप्त करने की उसमें इच्छा हो जाती है, क्योंकि संस्कार छुपे हुए हैं। यही है पाप। तो उनके अंतःकरण में जो मल रूपी दोष है उसका नाश हो जाता है। क्षीण कलमशः। अब उनसे जो है, जब उनका राग और द्वेष समाप्त हो गया तो फिर उनके जो क्रियमाण कर्म हैं, जो अब वो वर्तमान में कर रहे हैं, उन कर्मों के अंदर किसी प्रकार की भी कोई वासना की गंध नहीं होती, आसक्ति नहीं होती उनकी फिर, क्योंकि अब वो राग द्वेष खत्म हो गए उनके। छिन्न द्वैधा, यतात्मान है सर्वभूति तेरतः। छिन्न द्वैधा का क्या मतलब है? द्वैधा का मतलब द्विधा, दुविधा, अर्थात उनके मन में कोई दुविधा, कोई संशय नहीं होता। उनके मन में अब यह प्रश्न नहीं होता कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, क्योंकि अब उनके द्वारा जो भी होगा वो शास्त्र सम्मत ही होगा। वो छिन्न द्वैधा हो गए हैं। भगवान ने 4थे अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया था कि ज्ञान रूपी तलवार से तू संशय को नाश कर दे। ज्ञानासी नात्मन है छित्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत तस्मात् अज्ञान संभूतम। अज्ञान को नाश कर दे। कैसे? ज्ञान रूपी तलवार से। तो जो अज्ञान है इससे क्या हो रहा था? संशय पैदा हो रहे थे। छिन्न द्वैधा, दुविधा का मतलब संशय। उनके संशय छिन्न हो गए हैं। तो जब तक हमारा तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय नहीं बनेगा कि मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त करना ही करना है इस जीवन में, जब मैंने अपना एक उद्देश्य बना लिया, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे हम लोग जब कोई पढ़ाई करते हैं तो इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, डॉक्टरी में, तो हम सोच के एडमिशन लेते हैं कि अब हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम अब इंजीनियर बनेंगे ही बनेंगे, हमें चाहे दिन रात पढ़ना पड़े। दृढ़ निश्चय। तो ऐसे ही जब तत्व ज्ञान का हमको दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि हमको लेना ही लेना, प्राप्त करना ही करना है, चाहे कैसे भी हो, चाहे कैसे भी हो, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, बात करेंगे, गुरु को धारण करेंगे, सदगुरु की खोज करेंगे। हम क्या खोज करेंगे? सदगुरु हमारी खोज करते हैं वास्तव में, लेकिन व्याकुलता हमारी होगी।
व्याकुलता नहीं दे सकते सदगुरु हमको, कि गुरुजी हमको जो है व्याकुलता भी दें कि तुम गुरु की खोज करो। ये व्याकुलता भगवान नहीं देंगे, ये तो हमको अपने आप से आएगी, संस्कारों से आएगी या संग से आएगी। व्याकुलता, हृदय की जो व्याकुलता है उसके दो ही कारण हैं, या तो संग और या संस्कार। या तो हमारे कोई पूर्व जन्म के संस्कार उदित हो जाएंगे, और या हमको एक साधु संग मिल जाएगा। साधु संग कैसा होगा? जो सजातीय होगा, जो हमारे मन के अनुरूप होगा, जो स्निग्ध होगा, जो हमारे हृदय की बात समझते हैं। वो ऐसा साधु संग जब मिलेगा तब गुरु को प्राप्त करने की इच्छा होगी, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा होगी किसी भी भांति। तब भगवान जो है वो फिर स्वयं उसको सारी फैसिलिटीज उपलब्ध कराएंगे, लेकिन व्याकुलता तो अपनी होनी पड़ेगी। तो हमें संशय बना रहता है जब तक हमारा दृढ़ निश्चय नहीं होता तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का। तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य ही है, उद्देश्य अगर हम उद्देश्य बना लेंगे तो संशय नाश होने लगेंगे। संशय किस बात का? कि हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग कौन सा है। यही तो है संशय हमें, कि हमें पहुंचना कहां है और हमें किस रास्ते से पहुंचना है। यही है हमारा संशय वास्तविक, अर्थात साधन साध्य विवेक। साधन साध्य विवेक, तो जब साधन साध्य विवेक जागृत होगा, अर्थात संशय का नाश होगा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जब वो उपदेश करेंगे तब क्या होगा? संशय नाश होने से हमारे अंतःकरण में जो एक दोष था, जिसका कारण था रजोगुण, रजोगुण के द्वारा कौन सा दोष उत्पन्न होता है? हम लोग श्रवण कराए हैं पहले, विक्षेप। जो विक्षेप रूपी दोष था ये नाश हो जाता है। तो अब यहां पर देखिए कितने अच्छी तरीके से वही बातें भगवान बता रहे हैं जो हम लोग कई बार अलग अलग तरीके से जो है श्रवण कराए हैं। क्षीण कलमशा से हमारा तमोगुण नाश हो रहा है। मल, हमारे अंतःकरण का जो मल है, मल क्या है? हमारा अज्ञान, यही मल है ना हमारा। और अंतःकरण के 3 दोष बताए थे ना, मल, विक्षेप और आवरण। तो आवरण जो विक्षेप जो है वो छिन्न द्वैधा से नष्ट हो रहा है। विक्षेप के कारण ही दुविधा पड़ते हैं हम लोग, दुविधा में पड़ जाते हैं कि ये करें या ये करें, टू बी और नॉट टू बी, टू डू और नॉट टू डू, टू गो टू मंदिर और नॉट टू गो टू मंदिर, टू डू द भजन और नॉट टू डू द भजन। हरिनाम करें कि नहीं करें, यदि हरिनाम करें तो कौन सा नाम करें, कौन हमारे इष्ट होंगे, क्या देवी देवता होंगे या कृष्ण होंगे या राम होंगे, कौन से होंगे, कहां पर बैठकर करें हम लोग, यहां पर करें या घर में करें या मंदिर में करें। बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारी दुविधाएं हैं। इन सब का आंसर मिलता है हमको जब हम साधु संग करते हैं, श्रवण करते हैं हरि कथा को। अपने आप से इनके उत्तर हमको मिलते चले जाएंगे। और आश्चर्य की बात यह है, पता नहीं आप लोगों ने अनुभव किया है कि नहीं है, मैंने तो देखा है जब कोई प्रश्न बहुत तेजी से मन में आता है, कौंधता है, तो अचानक से विद इन ए डे और 2 कुछ ऐसा संग मिलता है, कुछ ऐसी हरि कथा मिलती है जहां पर उसका हमको आंसर मिल जाता है अपने आप से, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द क्यूरियोसिटी। यदि हम क्यूरियस हैं तो ये क्या समझें हम इसको, ये कोई अचानक कोई ऐसी कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये भगवान की कृपा है। ये साक्षात कृपा है कि वो हमको उस साधन को सुलभ करा रहे हैं हरि कथा के माध्यम से। वही पर्टिकुलर पॉइंट जो हमारे दिमाग में काफी समय से घूम रहा था, उसका एकदम सॉल्यूशन मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है। अब आगे बता रहे हैं, छिन्न द्वैधा यतात्मानः। यतात्मानः का मतलब है
जिनका शरीर इंद्रियां वश में है, मन बुद्धि सब कुछ जिनका वश में है, यतात्मान है, आत्मा। आत्मा का मतलब, आत्मा के तो 7 अर्थ बताए थे, सभी आ जाएंगे इसमें, ब्रह्म को छोड़कर। जिनका मन बुद्धि शरीर इंद्रियां प्रयास स्वभाव सब कुछ वश में है, ऐसे व्यक्ति को कहा गया यतात्मान। तो ये वश में होंगे कैसे? ये वश में तभी होंगे जब हमको अनात्म आत्म विवेक होगा, अंतः ज्ञान होगा, अंतर ज्योति रेवच। जिसको अंतर ज्योति खुल गई है, जिसके अंतर चक्षु खुल गए हैं, ज्ञान चक्षु खुल गए हैं शास्त्रों के गुरु के माध्यम से, उसी को ये ज्ञान होगा यतात्मान। तो इसको वश में करके ही आवरण रूपी दोष का नाश होगा। कितनी सुंदर बात बताइए। अंतःकरण के 3 दोष, और तीनों दोषों के लिए भगवान ने यहां पर 3 प्रकार के साधन बता दिए, क्षीण कल्मषा, छिन्न द्वैधा और यतात्मान है। अंतःकरण के 3 दोष, मल विक्षेप और आवरण। अब मल नाश होगा कल्मष से, कल्मष नाश हो गए तो मल नाश हो गया, छिन्न द्वैधा से विक्षेप नाश हो गया, और यतात्मान से हमारा जो आवरण रूपी दोष था तमोगुणी, ये नाश हो गया। कितनी सुंदर भगवान ने भगवत गीता एक एक अक्षर जैसे बिल्कुल सेट करके रखा हुआ है, वहीं पर जहां होना चाहिए था, एग्जैक्टली देयर। क्योंकि वाणी भी तो आफ्टर ऑल किसकी है ना? कृष्ण, साक्षात स्वयं कृष्ण, स्वयं अवतारी कृष्ण, वो बोल रहे हैं। कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं ना। अनेक अनेक ब्रह्मांड के अधिपति, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनकी सत्ता से सब कुछ प्रकाशवान है, वो बोल रहे हैं, तो उसमें कहीं भी कोई भी कुछ भी हो सकता है क्या? जरा सा भी। क्षीण कल्मषा, छिन्न द्वैधा, यतात्मान है, तीनों दोष नाश कर दिए, आवरण, मल और विक्षेप। 3 ही प्रकार के दोष हैं। आवरण क्या है? माया की अविद्या वृत्ति की जो तमोगुणी वृत्ति थी, उसने हमारी आत्मा के स्वरूप को ढक लिया था। आत्मा के स्वरूप को ढकने के कारण हमें आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा था, आत्मज्ञान प्रकाशित नहीं हो रहा था। आत्मा का प्रकाश जो है वो ठीक प्रकार से नहीं आ रहा था चित्त के अंदर, क्योंकि बीच में मल आ गया था, चित्त पे मल चढ़ गया था। तो मल का नाश हुआ क्षीण कल्मषा से, विक्षेप का नाश हुआ छिन्न द्वैधा से, और फिर आवरण भी हट गया। अब यहां पर आत्मा का स्वरूप जो है वो अपनी परिपूर्णता में प्रकाशित हो गया। ऋषि है क्षीण कल्मषा। तो ऐसा पुरुष जिसके मल विक्षेप और आवरण, ये तीनों दोष खत्म हो गए हैं, उसी को कहा गया है ऋषि। तो ऋषि शब्द की परिभाषा है ये। ऋषि किसको कहते हैं? ऋष धातु है, ऋष धातु का अर्थ है ज्ञान, अर्थात जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त है वही है तत्वदर्शी, उसे जिसको तत्व का अनुभव है। भगवान ने तत्वदर्शी कहा उसको, 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में उसको तत्वदर्शी कहा था, ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। उसी को यहां पर ऋषि कहा, और उसी को दूसरे अध्याय में भगवान ने असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत है, उभयोरपि दृष्टो अंतत्वन्यो तत्वदर्शी भी। दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भी उसको तत्वदर्शी कहा था, जो सत और असत दोनों वस्तुओं का अंत जानता है, दृष्टो देखता है, उसको बोला था तत्वज्ञानी। कि इन दोनों का जो तत्व है, सत और असत का, उसको कहा था तत्वदर्शी। वही है यहां पर ऋषि। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको श्रवण किया, इस श्लोक का 25वें श्लोक को। अभी इसकी थोड़ी सी और कुछ रह गई है बातें, वो हम अगली बार में श्रवण करते हुए फिर 26वें श्लोक में प्रवेश करेंगे, जो इस प्रकरण का एक प्रकार से अंतिम श्लोक होगा, जो हमारा समदर्शन प्रकरण चल रहा है 18वें श्लोक से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।